बिछवा के गांव सुल्तानगंज में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची सांसद डिंपल यादव। भाजपा पर बोला हमला। सांसद डिंपल यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानगंज स्थित DR मैरिज होम में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को जनता के बीच जाकर मेहनत करनी होगी। आप लोग मीडिया में लगातार भाजपा वालों को ही देखेंगे। उन्होंने कहा कि गाँव किसान का बेटा फौज में जाता था, एक तरह से आर्थिक मदद पूरे गांव व परिवार की होती थी, उसे बिगाड़ दिया है। कितनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि संविधान के माध्यम से जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय जो मिलना चाहिए था, लगातार उस पर हमला हो रहा है। किसान लगातार परेशान है। महंगी खाद, उस पर भी खाद की चोरी कर ली। युवाओं में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। RO-ARO का पेपर लीक हुआ है। लगता है कि पुलिस का पेपर भी जानबूझकर लीक कराया गया है। सरकार नहीं चाहती है कि युवाओं को नौकरियां मिलें। उन्होंने कहा है कि 2022 के चुनाव में भोगांव क्षेत्र की जनता ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ बोलने वाली सरकार है। हाथों में 15 लाख रुपए आने की बात कही, क्या रुपया आया? काला धन वापस लाने की बात कही, क्या काला धन वापस आया? काले धन को चंदे के नाम पर सफेद कर रही है। ये पूंजीवादी सरकार है। देश की धरोहर का ये लोग निजीकरण करना चाहते हैं। हम समाजवादियों को इस विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष आलोक शाक ने कहा कि बूथ स्तर पर पहले से ही कार्यकर्ता सभी तैयारी करेंगे। साथ ही दिव्यांग व बुजुर्ग किस तरह पहुंचे, ये भी पहले से संरचना तैयार करनी है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष आलोक शाक के साथ किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया, खुमान सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री तोताराम यादव, दयाराम यादव, रावल सिंह यादव, सुखवीर सिंह, कमलेश शाक्य, अतुल यादव, सत्येंद्र शाक्य, नवाब खां, कमल वर्मा, राम नारायण बाथम, सुमन यादव, रश्मि राजपूत, ज्योति मैसी, योगेंद्र पाल, गोपाल दास लोधी, प्रेम सिंह यादव, मिलन यादव, ब्रजीत, अंशुल चौहान, प्रभास, बंटी यादव, धनवीर सिंह, सनोज, टिन्नी, पप्पू यादव, अरविंद सिंह के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। मैडम, लगातार आप क्षेत्र में हैं, कार्यकर्ता जागरूकता के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। यहाँ तक बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी नहीं मैदान पे उतारा है। क्या लगता है कि बीजेपी इतनी देरी प्रत्याशी उतारने में कर रही है? ये तो बीजेपी का पार्टी का विषय है, मैं समझती हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है मैनपुरी सीट पे चुनाव लड़ने का। राहुल गांधी के बयान पे राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उन्होंने बयान दिया था, उसको नारी शक्ति से जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी इसका एडवांटेज उठा रहे हैं। कैसे देखती है समाजवादी पार्टी इस तरह की राजनीति को लेकर? मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है हम सभी जानते हैं। रोज 6 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। NCRB के आंकड़े अगर आप निकालेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, कल आप छापे भी NCRB के आंकड़े कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ रहा है और लगभग 50% महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। आपके साथ तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह मुद्दों से भटकाने का काम ये सरकार कर रही है मीडिया के माध्यम से। मैम, अदिति आपके साथ में दिखाई पड़ रही है, चुनाव प्रचार करती है, लगातार विदेश में पढ़ाई भी कर रही है। अब माना जाए कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की तीसरी पीढ़ी राजनीति में शुरुआत है। मैं समझती हूँ सभी को सभी तरह के एक्सपीरियंस लेने चाहिए लाइफ में, और अगर बच्चे छुट्टी में घर आए हुए हैं तो उनको देखना चाहिए कि किस तरह का चुनावी उत्सव जो है वो देखना चाहिए, तो इसलिए वो साथ में थी। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस तरह बाबा रामदेव जी अपने एड्स निकाल के प्रदेश और देश की जनता को जो अपने आर्ट्स के माध्यम से कुछ बातें कह रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि बताना चाहिए कि या क्या ये बातें सच्ची हैं या नहीं है। प्रोफेसर राम गोपाल का कहना है कि इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 40 सीट के लगभग हम जीतने जा रहे हैं। तो क्या 40 सीट में आप पहले से ही हार स्वीकार कर चुके हैं? तो चाहते हैं कि 80 हराओ और नौकरी पाओ, 80 हराओ महिला सुरक्षा पाओ, 80 हराओ और खाद में बोरी बंद करो। तो मैं समझती हूँ कि 80 की 80 सीटों पे मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला कर रही है, जिसमें से इंडिया गठबंधन की 17 सीटें भी इंक्लूडेड हैं।